जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। आज जो है हमने लिमिट इन टर्म ऑफ ई जो है इसके मुताबिक क्वेश्चन को करना है। तो एक फार्मूला होता है 12वीं क्लास में हमने कुछ बच्चे हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से है। उन्होंने जो है रटे लगाए हुए हैं, उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस क्वेश्चन को जो है वो किस तरह से जो है सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है जी। तो उसके हवाले से मैंने कुछ ये 2-3 एग्जांपल्स बताई हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ के कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में उसने ये चीज़ जो है फार्मूला हमें दिया हुआ है। तो अगर हमें लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दी गई हो, वो भी प्लस की, और इसमें पहली शर्त ये है कि 1 यहाँ पे हो प्लस 1/n, यानी कि यहाँ पे जो भी रकम होगी उसका उलट जो है वो यहाँ पे होगा उसकी पावर में। मिसाल के तौर पर यहाँ पे है 1/n है, तो इसका उलट होता है n/1। ठीक है, यानी अब नीचे अगर 1 है तो वो 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके नीचे यहाँ पे 1 भी है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो तो देन हम इसको इक्वल टू ई रखते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में उसने इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। वो कहता है उसने ये सारी जो शर्तें हैं वो पूरी की हुई हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/n है, लेकिन यहाँ पर n नहीं है। यहाँ पे देखें, हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो रकम होगी उसका उलट जो है वो पावर होगा। तो यहाँ पे 1/n है, इसका उलट है n/1। खैर 1 नीचे हमने नहीं लिखना है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें n की ज़रूरत है, लेकिन उसने इसके साथ 2 भी लिख दिया हुआ है। तो इसको हमने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है वो चीज़ जो है मैं बताना चाह रहा था। n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब 1 + 1/n ये भी जो उसकी शर्त है इस फार्मूले के मुताबिक वो कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास n होना ज़रूरी है। ठीक है, देन ये सारी रकम जो है वो e के इक्वल आएगी। लेकिन यहाँ पे 2 था, तो मैंने क्या किया, उस 2 को अगर मैं पावर की पावर बना दूँ तो इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पावर की पावर होती है वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगेन से हमारे पास जो है आंसर वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब ये जो लिमिट से लेकर यहाँ पे आ गए ये सारा फंक्शन है जो ये हो जाएगा ई के इक्वल, और जो पावर हमने बाहर निकाली है वो इसके ऊपर आ जानी है, तो ये आंसर आ जाना है इसका। ठीक है जी, इस तरह से यानी कि हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जी। तो आगे जो है हमने इसको देखना है। यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, ये एक और मैंने एग्जांपल साथ में रखी है कि ये हमारे पास ये भी कंडीशन ठीक है फार्मूले के मुताबिक, ये 1 भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे प्लस होना था, लेकिन बाकी ये n भी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो है वो प्लस होना था, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सेम यानी कि ई के इक्वल आ जाना था। लेकिन चूंकि नहीं है तो हम इसको खुद बनाएंगे, यानी कि वो आपने फार्मूला जहन में रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट और n अप्रोच टू इन्फिनिटी प्लस की, और यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ और प्लस का यहाँ पे लिख के अगर इसको सेपरेटली इस तरह से लिख दूँ तो इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोबारा से मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास वही कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मैंने इस तरह से इसलिए किया क्योंकि हमारा फार्मूला जो है वो कहता है कि यहाँ पे प्लस हो। ठीक है, इधर आप उसको ब्रैकेट में लिख दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पर 1 मैंने कहा था यहाँ पे जो भी रकम होगी उसका उलट उसकी पावर होगी। अब यहाँ पे है -1/n, इसका जो उलट है वो माइनस तो ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस जो है वो n/1 हो जाएगा। ठीक है, तो खैर इसके साथ हमने नीचे 1 तो नहीं लिखना है, तो यहाँ पे माइनस का n, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस का n, माइनस का n नहीं है। तो हम क्या करेंगे अगले ही स्टेप में, इसमें जिस तरह से हम एक चीज़ प्लस करते हैं दूसरी माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सारी कंडीशन है ये वैसी रही, तो इसकी पावर में एक जो है वो माइनस ले आएंगे और इसकी पावर की पावर में एक और जो है वो 1 ले आएंगे। ठीक है, माइनस का जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी अगेन से हमारे पास यहाँ पे प्लस का n बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को उस फार्मूले के मुताबिक
यानी कि बनाया है। ठीक है, अब ये सारी जो उसने फार्मूले में हमें कंडीशन बताई हुई थी कि ये हो और ये इक्वल टू ई होता है, तो अब मैं इसको ई लिख सकता हूँ इस पूरी रकम को, और ये जो उसकी पावर है ये वैसी की वैसे लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सिंपली इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन को करना है। अब ये है यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे 1/n नहीं है, यहाँ पे है 4/n। अब 4/n का उलट जो है वो होता है, यहाँ पे है 4/n, इसका उलट क्या होगा जी, वो होगा n/4। ठीक है, अब हमने उलट देखना होता है कि पावर में यहाँ पे जो भी रकम है उसका उलट है यहाँ पे पावर में होना चाहिए, देन हम उसको ई के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें इस तरह चाहिए, हमें एन तो मेरे पास है, ये देखिए यहाँ पे एन है, लेकिन उलट में नीचे मुझे इस एन के नीचे 4 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगली जो है स्टेप में इन्फिनिटी 1 प्लस ये सारी कंडीशनें कंप्लीट है, तो यहाँ पे n आ गया। अब अगर मैं इस तरह से करूँ कि इसके साथ एक 4/4 यानी कि 4/4 और साथ में मल्टीप्लाई n कर दूँ, तो इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो देन जो है हमें वही कंडीशन आ जाएगी जो क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, अब जो चीज़ हमने इसको बनाना है वो बनाएंगे कि n अप्रोचर टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 4/n वैसी का वैसा। अब ये इसमें से मुझे n ऊपर चाहिए, एक 4 मैं बाहर मैं लिखूँगा यहाँ पे n/4। ठीक है जी, और ये जो ऊपर वाला 4 है ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा, पावर में लिख दूँगा, तो भी इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी कंडीशन कंप्लीट होगी कि यहाँ पे जो रकम होती है उसका उलट ऊपर पावर में होता है। तो यहाँ पे देखें वो चीज़ मैंने बना दी है, जो उसकी शर्त थी वो पूरी कर दी है। तो यहाँ पे आ जाना है हमारे पास, ये सारी रकम ई आ जाएगी, ये 4 वैसे का वैसा आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन एक और एग्जांपल में दिया है ताकि आपको इस क्वेश्चनों की अच्छे से समझ आ जाए। पेपर में ये बहुत ज़्यादा जो अक्सर आ जाते हैं, अक्सर औकात MCQs में भी आ जाते हैं, शॉर्ट छोटे से हैं स्टेप में। अच्छा, ये अब लिमिट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये है कि 1 प्लस 3x, अब यहाँ पे 3x है और इसकी पावर में है 2/x, और लिमिट में हमें ये उसने 0 दे दिया। खैर अगर 0 भी दे दे तो भी हमारा वो कंडीशन कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे है 3x, तो 3x का उलट होता है, अब 3x लिखा हुआ है, इसका उलट होगा 1/3x। ठीक है जी, इसका उलट जो है 1/3x होगा, 3x का, यानी वो उल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब बाहर हमें यहाँ पर यानी कि 1/3x चाहिए। यहाँ पे हमारे पास x तो है, लेकिन x के साथ इस जगह पे मुझे 3 भी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरह से करूँगा कि लिमिट x अप्रोचर टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे 1 प्लस 3x। ठीक है, इसको मैं अगर 1/x लिखूं और इसकी जो ये ऊपर 2 है ये मैं बाहर लिख दूं, तो इससे कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगले ही स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके साथ 3/3 जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमने वो जो कंडीशन है ये वाली फार्मूले के मुताबिक वो हमने पूरी करनी है। ठीक है, अब चूँकि मुझे नीचे 3 चाहिए, ये जो नीचे वाला 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3x आ जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी जो फार्मूले के मुताबिक कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, x अप्रोच टू 0। ठीक है, 1 प्लस 3x और इसकी पावर में 1/3x आ जाएगा, और इसकी पावर में 3 2 टाइम जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो भी इस कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब ये सारी की सारी हमारी जो है वो हो जाएगा, ई बन जाएगा, तो ई की पावर ऊपर 6 है तो वो 6 भी लिखूँगा, साथ में ये चीज़ आंसर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अगर क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट के हवाले से क्लियर हुए हैं आप, तो इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।